कर्नाटक को लेकर दिल्ली में बड़ी हलचल है। कांग्रेस आलाकमान ने बैठक की है। खड़गे, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल की बैठक हुई। सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार, इन दोनों के ही साथ मुलाकात की। कर्नाटक में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। एमएलसी की 6 सीटों पर भी चुनाव होना है। कर्नाटक में फिलहाल सीएम का फेरबदल नहीं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कर्नाटक में फिलहाल कोई फेरबदल नहीं होगा। इससे पहले नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के बीच सब कुछ सही चल रहा है, ये संदेश देने की भी कोशिश है कांग्रेस आलाकमान की। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, आज बड़ा मंथन हुआ है कांग्रेस आलाकमान में कर्नाटक को लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली को लेकर दिल्ली में जो हलचल देखने को मिली है कर्नाटक को लेकर काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि लगातार कर्नाटक में फेरबदल की अटकलें लगती रही हैं। लेकिन जो बैठक हुई है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनावी मुकाबला कर्नाटक में होना है 3 सीटों पर, और इसके अलावा एमएलसी की 6 सीटों पर चुनावी मुकाबला है। तो ऐसे में आलाकमान कोई बड़ा जोखिम नहीं लेगा ऐसे वक्त जब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं। लेकिन इससे पहले ही जो प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने काम किया था कि ये बैठक केवल जो राज्यसभा चुनाव की तैयारी, इसके अलावा एमएलसी चुनाव को लेकर फोकस में रहेगी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में पहुंचे डी.के. शिव कुमार, जो डिप्टी सीएम हैं, और जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, ये हलचल जोड़ते हुए ये नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। आलाकमान बैठक कर रहा है। ये बैठक पहले से तय थी, जो सूत्र दावा कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही जो एमएलसी चुनाव मुकाबला होना है उसको लेकर रणनीति बनी है। संभावित फेरबदल जो राज्य कैबिनेट में होना है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने की खबर है। लेकिन फिलहाल पहला फोकस है राज्यसभा चुनावी मुकाबला, एमएलसी चुनावी मुकाबला, और उसमें उस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं उनको विराम देने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसे वक्त जब राज्यसभा चुनाव की चुनौती हो और एमएलसी चुनाव की चुनौती हो, तो उससे पहले निपटेगी पार्टी, और इसी के साथ नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावनाओं को पार्टी सूत्रों ने फिलहाल खारिज किया है। जी प्रदीप जी, लेकिन कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर तो खींचतान है। ऐसे में चुनाव पर कोई असर ना पड़े और पार्टी संगठन एकजुट रहे, ये भी चुनौती कांग्रेस के सामने है। देखिए, कांग्रेस आलाकमान बारीकी से नजर रखते हुए कर्नाटक के घटनाक्रम पर, और जिस तरीके से जब भी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है तब यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन से इसको जोड़ते हुए हलचल शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि नियोजित कार्यक्रम के तहत ये कोशिश की जाती है कि सरकार में अस्थिरता दिखाई जाए, जबकि वहाँ पर समय समय पर ये मांग जरूर उठती है कि नेतृत्व में बदलाव हो। लेकिन पार्टी आलाकमान ने इस पर निर्णय नहीं लिया, और ये पार्टी आलाकमान का आधिकारिक फैसला होगा, जबकि वो उचित समय होगा इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ तक अब जो मौजूदा बैठक है वो सिर्फ राज्यसभा चुनावी मुकाबले से जुड़ी हुई और एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बैठक थी, जिसको लेकर इतना हाइप क्रिएट किया गया कि नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ा गया। और इसलिए पार्टी से जुड़े सूत्र ये कह रहे हैं कि सिर्फ अस्थिरता पैदा करने के लिए विरोधी दल इस तरह की हलचल बढ़ा रही हैं, जबकि उनका पूरे घटनाक्रम से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिलहाल जब भी कर्नाटक में शीर्ष नेता दिल्ली आते हैं, एक बार फिर से ये अटकलें शुरू हो गई। लिहाजा को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए।